दोस्तों, तो एमपीजीके में मध्य प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, इसमें अगला टॉपिक अपन एमपी या डीपीओ के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, एमपीजीके तो एमपीजीके है यार, चाहे वो आप पुलिस में पूछ लो, चाहे पीएससी में पूछ लो, चाहे जो है अपना ये डीपीओ में पूछ लो। तो इसीलिए अपन ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ते जा रहे हैं, वो कवर करते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में खनिज और प्राकृतिक संसाधन अपन जो है इसमें पढ़ेंगे। तो खनिज संसाधन की दृष्टि में मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है, जो देश के 8 खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। जो फर्स्ट 8 जो राज्य हैं जो खनिज संपदा से भरे हुए हैं, उनमें शामिल है। मध्य प्रदेश प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार उपलब्ध है। राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बावजूद मध्य प्रदेश में अनेक बहुमूल्य खनिज के भंडार हैं। जब छत्तीसगढ़ एक था तब तो वो 1 नंबर पे था अपना मध्य प्रदेश जो खनिज भंडारण में, लेकिन उसके बाद ही बहुत सारे खनिज भंडार जो है हमारे मध्य प्रदेश में भरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 8 खनिजों कोयला, बॉक्साइट, ताम्र, अयस्क, मैग्नीज, अयस्क, राख, फास्फेट, हीरा, चूना पत्थर एवं लोहे अयस्क पाए जाते हैं। ऐसे तो 25 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार से 8 के। और भैया ये भी देख लो कि हीरा भी पाया जाता है। कोयला उत्पादन में प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर चौथा है। मध्य प्रदेश ने अपनी पहली खनिज नीति 1995 में, जबकि नवीनतम खनिज नीति वर्ष 2010 में घोषित की। सबसे पहले 1995 में, और जो अभी वर्तमान में चल रही है वो 2010 की खनिज नीति चल रही है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 में की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। पहला है लोहे अयस्क। लोहे अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इससे पहले हैं। छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद लोहे अयस्क के भंडार में मध्य प्रदेश में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब जो लोहे अयस्क वो कम पाया जाता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो हिस्सा चलाया गया जहां लोहे अयस्क पाया जाता था। मध्य प्रदेश के कुछ भागों में लोहे अयस्क से निक्षेप पाए जाते हैं, जिनमें जबलपुर, मंडला, बालाघाट आदि जिले सम्मिलित हैं। यहाँ पर लोहे अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। अब आता है मैग्नीज। मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है, अभी भी पहला स्थान रखता है मैग्नीज के उत्पादन में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित भरवेली की खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। दोस्तों याद रखना, पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी खदान कहाँ स्थित है, तो हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित जो भरवेली की खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी भी कहते हैं। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन होने के कारण तो मैग्नीज नगरी किसको कहते हैं? अपने बालाघाट को कहते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन में छिंदवाड़ा का दूसरा स्थान है, पहला बालाघाट का है। इसके अलावा मैग्नीज झाबुआ में भी मिलता है। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में होता है। जंग रोधी इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ मैग्नीज को मिश्रित किया जाता है ताकि लोहे में जंग न लगे। इसके अलावा इसका उपयोग शुष्क बैटरी, कांच उद्योग तथा विभिन्न रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। प्रदेश में मैग्नीज का निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को किया जाता है। प्रदेश में मैग्नीज का निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को किया जाता है। तांबा सर्वाधिक लचीला तथा विद्युत का सुचालक धातु होता है। जो तांबा होता है बहुत ही लचीला होता है, बहुत ही जल्दी इसको अपन मोड़ सकते हैं, और ये विद्युत का सुचालक होता है। इसमें करंट एक जगह से दूसरी तक आसानी से पहुंच जाता है, इसलिए तांबे के तार भी जो है अपनी डोरी होती है इसके अंदर लगाए जाते हैं। अतः इसका अत्यधिक उपयोग विद्युत सामग्री या उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन की दृष्टि में देश में पहला स्थान रखता है। मैग्नीज में भी पहला, तांबा में भी पहला। तांबे का प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले की बेहर तहसील का मलाज खंड है। तो जो मैग्नीज है वो भी सबसे ज़्यादा बालाघाट में था, और ये भी है, लेकिन वो ठीक है बालाघाट की खदान थी वहाँ पे एक, और ये बालाघाट जिले की बेहर तहसील का मलाज खंड है। उल्लेखनीय है कि यह देश की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। मलाज खंड बालाघाट तांबा क्षेत्र का उत्खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। कौन करता है इसका उत्खनन? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कॉपर बोलते हैं तांबे को इंग्लिश में।
इसके अलावा जबलपुर, सागर, छतरपुर, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में भी तांबा पाया जाता है। टंगस्टन, टंगस्टन मुख्य रूप से वुल्फ्राम अयस्क से प्राप्त किया जाता है। टंगस्टन कैसे प्राप्त किया जाता है? टंगस्टन मुख्य रूप से वुल्फ्राम अयस्क से प्राप्त किया जाता है। होशंगाबाद जिले के आगर गांव नामक स्थान में टंगस्टन प्राप्त होता है। होशंगाबाद जिले के आगर गांव नामक स्थान में टंगस्टन प्राप्त होता है। टंगस्टन मुख्य रूप से वुल्फ्राम अयस्क में से प्राप्त किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग इस्पात को काटने, बिजली के बल्ब में के फिलामेंट में, एक्सरे पारा संशोधकों, रडार, रेडियो, टेलीविजन यंत्रवादी में किया जाता है। अब आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है। एल्यूमिनियम का क्या है? खनिज अयस्क है बॉक्साइट। इसका रंग मिट्टी के समान होता है। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड देश में अग्रणी राज्य हैं। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्खनन शहडोल, कटनी, सतना, अमरकंटक यानी जबलपुर, अनूपपुर, अमरकंटक के अनूपपुर में, जबलपुर मंडला, सॉरी यहाँ पे अमरकंटक का अनूपपुर नहीं, अनूपपुर का नाम अमरकंटक बोलना चाहिए यहाँ पे, जबलपुर, मंडला आदि जिलों में होता है। प्रदेश में सर्वप्रथम बॉक्साइट का उत्खनन कटनी में 1908 में प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र को अमरकंटक से बॉक्साइट भेजा जाता है। अब आती है बहुत ही महत्वपूर्ण धातु हीरा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हीरा भंडारण क्षेत्र तथा सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा हीरा भंडारण क्षेत्र, सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य। भैया हीरे में भी पहला नंबर है। मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन पन्ना जिले में होता है। पन्ना में भोगन नदी द्वारा निर्मित ढेर में रामखेरिया नामक क्षेत्र में से 12 से 18 मीटर की गहराई से हीरा प्राप्त किया जाता है। रामखेरिया नामक क्षेत्र में, ठीक है, 12 से 18 मीटर की गहराई में, ठीक है। पन्ना, मझगुआ, मझगांव, हिनौता व उथली एवं छतरपुर, अंगौर जिले में हीरे की प्रमुख खदान है। और अभी भैया हीरे के बारे में जो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बक्सवा में बहुत ज़्यादा हीरा है, बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, उस पर आंदोलन हो रहा है। गवर्नमेंट ने किसी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को ठेका दिया हुआ है हमारे बक्सवा गाँव में कि यहाँ पे आप जंगल काट के हीरा निकालो, तो उस पर विरोध चल रहा है। तो वहाँ भी अगर हीरे मिल गए तो फिर हम विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो भारत की बात हो रही है। हाँ, मध्य प्रदेश में हीरे का अधिकांश उत्खनन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बक्सवा तहसील के बंदेर में भी हीरे के भंडार मिले हैं। यही जो मैंने अभी बताया था आपको, यही है। बक्सवा तहसील के बंदेर में भी हीरे के भंडार मिले। इसका खनन ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल माइनिंग कंपनी रियो टिंटो करेगी। रियो टिंटो, इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। ग्लोबल माइनिंग कंपनी रियो टिंटो करेगी। आता है चूना पत्थर। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर का प्रचुर भंडार है। चूने पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चूना पत्थर के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अग्रणी राज्य हैं। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर सतना, कटनी, दमोह, रीवा, धार, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना आदि जिलों से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश कटनी जिले की चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैंगनीज नगरी बालाघाट, चूना नगरी कटनी। डोलोमाइट, डोलोमाइट, जब चूना पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो उसे डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट का उपयोग लोहे को साफ करने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट के भंडार झाबुआ, जबलपुर, सतना, रीवा, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, छतरपुर, बालाघाट आदि जिलों में पाए जाते हैं। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी का मूल नाम केओलिनाइट है। केओलिनाइट है, ठीक है। इसका उपयोग कागज उद्योग, बर्तन निर्माण आदि उद्योगों में किया जाता है। चीनी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र जबलपुर है। इसके अतिरिक्त ग्वालियर, शहडोल, सीधी, सतना, बैतूल व नेवज नदी घाटी आदि क्षेत्रों में भी चीनी मिट्टी पाई जाती है। कोयला, मध्य प्रदेश में कोयले के प्रचुर भंडार हैं। राज्य में कोयले का संचित भंडार गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। मध्य प्रदेश का सोहागपुर कोयला क्षेत्र कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सोहागपुर कोयला क्षेत्र है जो कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश में स्थित है।
कोयला वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश में दो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, मध्य भारत का कोयला क्षेत्र एवं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है, मध्य भारत का कोयला क्षेत्र अब क्या है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन का अधिकांश भाग पूर्वी क्षेत्र में है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र का विस्तार सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया जिलों में पाया जाता है। इसे विंध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र भी कहते हैं। मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र, जिला सिंगरौली। ठीक है, इस क्षेत्र में उत्तम कोटि का कोयला पाया जाता है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र, जिला शहडोल, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 41 से 42 वर्ग किलोमीटर है। उमरिया कोयला क्षेत्र, जिला उमरिया, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 15 वर्ग किलोमीटर है। कोरार कोयला क्षेत्र, जिला उमरिया, जोहिला कोयला क्षेत्र, जिला उमरिया, माने उमरिया में बहुत सारा कोयला हमें मिलता है। जोहिला नदी क्षेत्र में अवस्थित इस कोयला क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 39 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे मैप में देख सकते हैं मध्य भारत कोयला क्षेत्र है, ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है, ये यहाँ पे अपना पड़ जाता है इतना। और महत्वपूर्ण तथ्य जान लें इसके बारे में, फिर नीचे अपन और दूसरा वाला पढ़ते हैं। मध्य भारत का कोयला उमरिया क्षेत्र, सोहागपुर क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र, कोरार क्षेत्र, जोहिला नदी क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, मोहपानी क्षेत्र, शाहपुर तवा क्षेत्र, कान्हन घाटी क्षेत्र, पेंच घाटी क्षेत्र। अब सतपुड़ा कोयला क्षेत्र पढ़ते हैं। ऐसे प्रदेश में कोयला क्षेत्र की अर्धवृत्ताकार पेटी कहते हैं। ऐसे प्रदेश में कोयला क्षेत्र की अर्धवृत्ताकार जो है क्या कहते हैं, पेटी कहते हैं। ऐसे प्रदेश में नर्मदा के दक्षिणी ढलान, कानन तथा पेंची घाटी के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। नंबर 1, शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र, जिला होशंगाबाद, बैतूल, यह क्षेत्र बैतूल तथा होशंगाबाद के मध्य तवा नदी की घाटी में पड़ता है। इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख कोयला खदान है पाथरखेड़ा, दुल्हारा, मदनीपुर, तांदसी आदि हैं। मोहपानी कोयला क्षेत्र, जिला नरसिंहपुर, यहाँ का कोयला साधारण कोटि का है। कैसा है, साधारण कोटि का है। मुंबई जबलपुर रेलवे लाइन के समीप होने के कारण यहाँ उत्खनन लाभप्रद एवं वितरण सुविधाजनक रहा है। कानन घाटी कोयला क्षेत्र, इस क्षेत्र में मुख्यतः नीमखेरा, जिनौर, दातला, जमाई तथा घोड़ा वादी से कोयला प्राप्त किया जाता है। पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, पेंच घाटी का कोयला क्षेत्र कानन घाटी क्षेत्र का ही एक भाग है। पेंच घाटी का कोयला क्षेत्र कान्हन घाटी क्षेत्र का ही एक भाग है। यहाँ पर कोयले की तहें बरकुही, चांदमेटा, परासी तथा पेंच तक 18 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत हैं। ठीक है, अब आता है अगला रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्य हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, रॉक फास्फेट का उपयोग फास्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट के प्रमुख उत्पादक जिले सागर, छतरपुर, झाबुआ आदि हैं। वर्ष 2014 में खरगोन जिले में रॉक फास्फेट के नए भंडार प्राप्त हुए। अभ्रक, मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्रक भंडारण क्षेत्र छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंदसौर, झाबुआ, होशंगाबाद आदि। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत का करंट नहीं जाता है। ग्रेफाइट, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इसके भंडार पाए जाते हैं। इसका उपयोग पेंट, बैटरी, पेंसिल आदि उद्योगों में किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। संगमरमर, मध्य प्रदेश में संगमरमर पत्थर आर्कियन युग की शैली से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट क्षेत्र में सफ़ेद संगमरमर मिलता है। बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर जिले में रंगीन संगमरमर मिलता है। ग्वालियर के बाग नामक स्थान से लाल, पीला, छींटेदार हरा संगमरमर मिलता है। आता है फायर क्ले। फायर क्ले प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, पन्ना तथा नरसिंहपुर में मुख्य रूप से पाया जाता है। फेल्सपार, मध्य प्रदेश के जबलपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल इसके प्राप्ति क्षेत्र हैं। इसमें थोड़ा सा अपन ये ऊपर से पढ़ लें खनिज एवं उनके भंडार क्षेत्र, फिर अपन महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। एम्बेस्टास, झाबुआ, नरसिंहपुर, बालाघाट, सीहोर, सीधी। सीसा, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ, जबलपुर। सीलखेड़ी, जबलपुर। जिप्सम, रीवा, शहडोल, मुरैना, सतना। स्लेट, मंदसौर। स्लेट उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान। सुरमा, जबलपुर। निकल, सीधी। यूरेनियम, शहडोल। कोलबेड, मीथेन, शहडोल। ग्रेनाइट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। प्लेटिनम, पैलेडियम, वेनेडियम, टीन, बैतूल। कोरंडम, पन्ना, सिंगरौली व सीधी।
ठीक है। गेरू कहाँ मिलती है? सतना, जबलपुर, पन्ना, ग्वालियर। गेरू उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। कैल्साइट, बड़वानी, फ्लोराइड, जबलपुर, सोना, सीधी, कटनी और शहडोल में मिलता है। ये थोड़ी छोटी चीज़ें हैं। अब आते हैं अपन महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं, बाकी तो अपन ने पहले पढ़ ही लिया है। मार्बल हब स्टोन पार्क की स्थापना सलीमनाबाद, कटनी में की गई है। मार्बल हब स्टोन पार्क की स्थापना सलीमनाबाद, कटनी में की गई है। मध्य प्रदेश से लोहे अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से जर्मनी व जापान को किया जाता है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, रूस एवं जर्मनी को किया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त करने वाले जिले सीधी व सिंगरौली हैं। स्लेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है। यह मुख्यतः मंदसौर में पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में कोयला भंडारों का उपयोग आगामी 600 वर्षों तक किया जा सकता है। इतना कोयला है कि आगामी 600 वर्ष तक इसका जो है उपयोग किया जा सकता है। सर्वाधिक राजस्व देने वाला खनिज कोयला है। कौन सा है? कोयला बहुत पैसा देता है भाई। कोल बेड मिथेन के भंडार का शहडोल में मिले हैं। कोल बेड मिथेन के भंडार शहडोल में मिले हैं। इस तरीके से हमने अपने मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन पढ़े। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दें।